हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ पर सिर्फ हमको यहाँ पर साइन 0 याद करना है, साइन 30 याद करना है, साइन 45 याद करना है, साइन 60 याद करना है, साइन 90 याद करना है। किसी तरीके से आप ये 5 वैल्यू याद कर लीजिए, तो बाकी सभी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो यहाँ पर ये साइन 0 0 होता है, आप इसको याद कर लीजिए। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। बस फिर क्या, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, ये √3/2, इसको यहाँ पे कर दीजिए 1/√2, इसको, इसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे कर दीजिए और ये वाला यहाँ पे कर दीजिए। कॉस 0 1 आ गया, कॉस 30 √3/2 आ गया, कॉस 45 1/√2 आ गया, कॉस 60 1/2 आ गया, कॉस 90 0 आ गया। ये आ गया। अब आप किसी तरीके से ये याद कर लीजिए कि tan 0 0 होता है और tan 30 याद कर लीजिए, tan 30 होता है 1/√3। tan 0 0 याद कर लीजिए, tan 30 1/√3 याद कर लीजिए। तो अब बस फिर क्या, इस 1 को यहाँ दे दीजिए, इस √3 को यहाँ दे दीजिए, ये देखिए ये रो हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर tan 90 को अनडिफाइंड होता है, ये याद कर लीजिए, tan 90 अनडिफाइंड होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, ये याद कर लीजिए। अनडिफाइंड मतलब 1/0, या फिर इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। ये हो गया। साइन 30 1/2 को 0.5 भी बोल सकते हैं, ये 0.5 भी समझ सकते हैं। अब फिर क्या, अब पूरा टेबल आप भर सकते हैं आसानी से। देखिए कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे √3/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल, अनडिफाइंड मतलब 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल 0 होगा। सिमिलरली ये जो सेक होता है ना, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये होगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखेंगे √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रखेंगे 2/1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। फिर क्या, इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रख देंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रख देंगे तो √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रख देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू याद करके बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद कर ली। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कुछ। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ हम जब जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1/√3 है, फिर 1 है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, और लेफ्ट से राइट जाने पे एंगल की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी यहाँ से ये सीखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है और साइन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब कि अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब बड़ा एंगल लेंगे तो बड़ी साइन की वैल्यू आएगी, छोटा एंगल लेंगे तो छोटी साइन की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो मतलब एंगल बढ़ाएंगे तो कॉसेक की वैल्यू घटेगी, क्योंकि एंगल बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो एंगल बढ़ाने पर कॉसेक की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पे एंगल तो बढ़ रहे हैं 0, 30, 45,
लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर कॉस की वैल्यू घट रही है। देखिए 1 है यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 0 हो गई। तो लेफ्ट से राइट जाने पे एंगल बढ़ रहा है लेकिन कॉस की वैल्यू घट रही है। यानी इसका मतलब साफ है कि अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो कॉस की वैल्यू घटेगी। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। यानी एंगल को बढ़ाएंगे तो कॉस की वैल्यू घटती है और सेक की वैल्यू बढ़ती है। एंगल बढ़ाने पर कॉस की वैल्यू घटती है और सेक की वैल्यू बढ़ती है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए, tan के केस में यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पे एंगल तो बढ़ ही रहा है और tan की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखिए 0 है 1 है, ऐसे बढ़ रही है। यानी यहाँ से यह सीखा कि जब भी हम एंगल को बढ़ाएंगे तो tan की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, एंगल को बढ़ाने पे tan की वैल्यू बढ़ेगी। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। तो एंगल को बढ़ाने पे tan की वैल्यू बढ़ती है और cot की वैल्यू घटती है। जैसे बड़ा एंगल लेंगे तो tan की बड़ी वैल्यू आएगी, छोटा एंगल लेंगे तो tan की छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। तो आप हमेशा जो एंगल है ना 90 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो याद रखिएगा लेस देन 90 रखिएगा, एक पर्टिकुलर केस में 90 भी रख सकते हैं। तो हमेशा ये जो एंगल ए है इसको हमेशा क्या रखना होगा? 90 से लेस रखना होगा। थैंक यू।